और आपको बताया कि बाबा बागेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जब दुनिया भर में कट्टरपंथी ताकतें एकजुट होकर के सनातन को मिटाने का सपना देख रही हैं, तब केवल सीताराम सीताराम कहकर के घर में बैठ जाना खुदकुशी के बराबर हो गया है। भगवान राम ने भी रावण का वध सीताराम जपकर नहीं बल्कि धनुष उठा करके किया था। इसीलिए माला और भाला का संदेश सीधा है, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोरी की कीमत पर नहीं। क्या बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, और सवाल ये भी है कि क्या उनकी तरफ से ऐसा कह करके कुछ लोगों को सीधे सीधे निशाना बना दिया गया है। आत्मरक्षा भारत के संविधान का अधिकार है, बहुत आवश्यक। आत्मरक्षा, जूडो, कराटो, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सिखाओ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुसीबत के लिए ये काम आएगा, क्योंकि हम केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। तो जो लोग गजवाए हिंद के ख्वाब पालते हैं, जो सड़कों पर पत्थरबाजी को अपना हक समझते हैं, उनके लिए बाबा का ये बयान किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। बाबा बागेश्वर के बयान के क्या मायने हैं वो भी अब आपको बता देते हैं। दरअसल भक्ति के साथ शक्ति के मेल की बात उनकी तरफ से कही गई है। हिंदू एकता का यह आह्वान भी किया गया है। इसके साथ ही आत्मरक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है। सीधे सीधे मायने यही है, धर्म के प्रति जिम्मेदारी का बोध भी करा दिया गया है। इसके साथ ही विरासत और संस्कृति का संरक्षण किया जाए, इसका संदेश भी उनकी तरफ से दिया गया है। अब हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी के खिलाफ नफरत नहीं है, बल्कि अपने धर्म की सुरक्षा का कवच है। तंज तो उन लोगों पर है और उन लोगों को लगना चाहिए ये तंज जो खाते यहाँ का है और गाते कहीं और का है। अगर उन्हें हमारे हाथों में भाला देखकर डर लग रहा है तो समझ लीजिए कि बाबा बागेश्वर का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अब हिंदू समाज ना बटेगा ना डरेगा। हम माला भी जपेंगे और जरूरत पड़ी तो धर्म विरोधियों के लिए हमारा भाला भी तैयार रहेगा। यही उनका सीधा सीधा संदेश था। और आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन पहले आपको लोगों की प्रतिक्रिया सुनाती हूं। बाबा बागेश्वर का क्या सीताराम से नहीं चलेगा का? आत्मरक्षा भारत के संविधान का अधिकार है, बहुत आवश्यक। आत्मरक्षा, जूडो, कराटो, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सिखाओ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुसीबत के लिए ये काम आएगा। माला और भाला, खुला विवादों का नया ताला। नफरती बोली क्लोज, आत्मरक्षा का नया डोज। हमें धर्म और संस्कृतियों की रक्षा के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है। धर्म रक्षा पर संग्राम, क्या निशाने पर मुसलमान? मजहबी उठापटक जैसे माहौल है, हिंदू संगठन है वो निकल पड़े हैं अपनी तलवारें लेकर के, तो जाओ भाई ये शादी रुकवा दो। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल है जो हर व्यक्ति की तरफ से पूछा जा रहा है उसके बारे में भी मैं जिक्र जरूर करूंगी, लेकिन प्रतिक्रियाओं को आपने सुन लिया है। प्रतिक्रिया यही है, जिन्हें बुरा लगा है वो खुलकर के सामने आए हैं और जिनका कहना है कि ये बिल्कुल सही है वो भी अपनी बात को रख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बाबा बागेश्वर का माला और भाला वाला बयान सही है? अब इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका करवाती हूं परिचय। मेरे साथ जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी हिंदू धर्म गुरु हैं, जुड़ रही हैं। पंडित अजय गौतम हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हैं, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगी। हाजी नाजिम खान जी पीस पार्टी के प्रवक्ता भी है, जरा इनका नाम सही करिएगा। हाजी नाजिम खान जी, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को? मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए अगर ये बात कहते हैं कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एक हाथ में कलम है और दूसरे हाथ में संविधान है, तो हम तो इस विचारधारा पर चलने वाले हैं।
और जो लोग माला जपने के नाम पे भाला लेके बात करते हैं, उनको देश जानता पूरी तरीके से। देश देख रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। हम लोग को अपने हाथ में कलम लेंगे और कलम की ताकत से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संविधान हम लोगों को आगे बढ़ाएगा और भारत को आगे बढ़ाने में हम लोग अपना सहयोग करेंगे। और रही बात, एक बात हो भाई, मैं पूछना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ भाई, जो बार बार ये भाला लेने की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर इनको किससे खतरा है? शास्त्र को और शस्त्र को बात करने वाले, तो शास्त्र को किससे खतरा है? इसलिए ये शस्त्र की बात कर रहे हैं, और हम लोगों को किसी से खतरा नहीं है। हम लोगों का भारत का संविधान हम लोगों की सेफ्टी करता है। हम तो अपने भारत के संविधान पे पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की विचारधारा लेता है कि भारत के अंदर गजवा हिंद होगा, तो भारत के मुसलमानों ने कभी गजवा हिंद की बात नहीं करी। हाँ, लेकिन भारत के मुसलमानों ने हमेशा अंबेडकर हिंद की बात करी है। हाजी नाजिम खान अंबेडकर हिंद की बात करता है, लेकिन जो लोग गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, आपकी तरह सब अच्छे होते तो फिर इस तरीके के बयानों की मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अगर इस तरीके का बयान आया तो उसके पीछे की कोई ना कोई वजह रही होगी। पंडित अजय गौतम जी, ऐसी क्या वजह रही कि भाला और माला एक ही साथ लेने की बात कह दी गई, इतनी बड़ी बात कह दी गई? और देखिए, लोगों को पीस पीस कर देने वाली पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने पूछा हमें किससे खतरा है। हमें खतरा है उनसे जो अपने मन में गजवाए हिंद का सपना पाले हैं। हमें खतरा है उनसे जो लव जिहाद करते हैं। हमें खतरा है उनसे जो लैंड जिहाद करते हैं। हमें खतरा है उनसे जो कहते हैं कि निजाम मुस्तफा होगा। हमें खतरा है उनसे जो नारे लगाते हैं हिंदुस्तान में रहना हो तो अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा। हमें खतरा है उनसे जो कन्हैया लाल का गला काट देते हैं। हमें खतरा है उनसे जो अपना नाम होता है रहमान, लेकिन राहुल बनके कलावा बांध के हिंदू लड़कियों का शोषण करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। हमें खतरा है उनसे जो अजमेर शरीफ के अंदर चिश्तियों के अंदर हिंदू 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का शोषण करते हैं। हमें खतरा है उनसे जो AK-47 लेके घुस जाते हैं, एक और अक्षरधाम मंदिर पे हमला कर देते हैं। हमें खतरा है उनसे जो आए दिन दिल्ली के करोल बाग में सरोजनी नगर के जो बाजार है उनमें बम ब्लास्ट करते हैं। और कितनी चीजें बताऊं मैं आपको हाजी नाजिम खान साहब, किन किन से हमें खतरा है आप बताओ ना। एक फेरिस्त तो बताओ। यहाँ तो फेरिस्त इतनी लंबी है कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन फेरिस्त खत्म नहीं होगी ये बताते हुए किन से खतरा है। हमें खतरा किससे खतरा नहीं है। हमें अपनी पूजा पद्धति बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमें अपनी बेटी बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमें अपनी रोटी बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमें अपनी आज पवित्रता बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। अपनी गाय बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज खाने में थूक है, रोटी बना रहे हैं उसमें थूक रहे हैं, रस बेच रहे हैं गन्ने का उसमें थूक रहे हैं। क्या हमें कहाँ से बचे बता दो। कहाँ खतरा नहीं है। सवाल आप ये मत पूछो किससे खतरा है, सवाल ये पूछो खतरा किससे नहीं है और कहाँ नहीं है, तब सवाल सही होगा। आपको भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है, आपको भारत के कानून पे भरोसा नहीं है, आपको भारत की आर्मी पे भरोसा नहीं है, तभी तो भाले की बात कर रहे हैं। अरे भाई, कानून पे भरोसा है तभी तो भाले की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ तो AK-47 से नीचे बात ही नहीं होती है। आपके यहाँ तो भरोसा है भाई। जब हम लोगों को भरोसा है, लेकिन आप उस भरोसे को कायम नहीं कर पाते। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करके उन हिंदू भाइयों के दिलों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका संविधान के अंदर एक प्रेम भाव है, जो कानून को ही सब कुछ मानते हैं और संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी ऐसा मत कीजिए। अजय जी ऐसा मत कीजिए भाई। इतनी पूरी दुनिया जानती है। कभी किसी पे ट्रक चढ़ा देते हो, कभी किसी पे AK-47 खोल देते हो, कभी किसी के अपने पेट में बम बांध के फट जाते हो। अब बताओ ना खतरा कहाँ नहीं है। लाल किले से लेकर चांदनी चौक तक, सरोजनी नगर के बाजार तक, लाल किलों के बाजार तक खतरा कहाँ नहीं है बताओ। अजय जी देखो, खतरा तो हमें भारत के जासूसों से भी है, जो हमारे भारत के जो गोपनीय बातें हैं दहशतगर्द मुल्क को पहुंचाते हैं। हमें खतरा उन दहशतगर्द मुल्कों से ज्यादा अपने भारत के लाल किले में अगर भारत के जासूस ही हमारे भारत के कमजोर करेंगे तो बताइए फिर क्या होगा। लेकिन भारत का अमन पसंद मुसलमान और भारत के गुजरात में अक्षरधाम के मंदिर में AK-47 लेके करने वालों से हमला नहीं है। समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट करने वालों से खतरा नहीं है। सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट करने वालों से खतरा नहीं है। या मुझे बता दो रहमान जो है वो राहुल बनके हिंदू लड़की को फंसाता है और उसे IS तक पहुंचा देता है, उनसे खतरा नहीं है। बता दो किससे खतरा नहीं है और कहाँ खतरा नहीं है। छोटा सा सवाल। परिवार से मिला था, लेकिन हाँ सुन लीजिए, कन्हैया के सब तन से जुदा जो हुआ, हम लोगों को बड़ा दुखा।
और हमने पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए हमने कहा कि आपको इंसाफ दिलाने के लिए मुस्लिम समाज आपके साथ है। लेकिन जब अखलाक की लीचिंग हो जाती है, अकबर की लीचिंग हो जाती है, बेकार की बातें मत करो यार, ये बेकार की बातें मत करो। मुस्लिम समाज ने मरवाया, उसको मुस्लिम समाज ही साथ देगा। कन्हैया लाल को बिना बात मार दिया आपने, किसी तरीके से एक छोटी से छोटी बात पे हर एक किसी को मार देते हो। नाजिम खान जी, यही तो मैंने शुरुआत में कहा था कि ना कि हर व्यक्ति आप ही की तरह नहीं हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि हमें संविधान पर भरोसा है तो बाकियों को भी संविधान पर भरोसा होना चाहिए। जैसे पंडित अजय गौतम ने इतने सारे जो केसेस है वो गिनवाए हैं, इतने सारे जो नाम है वो गिनवाए हैं। अब फाजिल अहमद जी, इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, क्या ये इस लिहाज से सही नहीं है जो वर्तमान में स्थितियां बनी हुई है? हो सकता है कि बांग्लादेश को देख करके थोड़ा डर गए हो। देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि रावण का जो है वध कर दिया गया, ये आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया। तो रावण ब्राह्मण था, उसका वध हो गया। भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का वध कर दिया। ये सब इनकी आपस की लीला है। ये आपस में एक दूसरे का वध करते हैं, उसी के लिए अस्त्र शस्त्र रखते हैं। और जब हिंदू शास्त्र लिखे जा रहे थे, जब कानून बन रहा था, तो मुसलमान दुनिया में था भी नहीं उस वक्त। तो ये हम लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, दलितों की हत्या कर रहे हैं। सुनिए, दलितों के, आदिवासियों की, पिछड़ों की, ये सब इन लोग का आपसी मामला है। अच्छा। इन्होंने ब्राह्मण जो है रावण की हत्या कर दी भगवान राम ने, और उधर शंभुक ऋषि दलित की हत्या कर दी, और भगवान परशुराम ने उठे क्षत्रियों की सब वध कर दिया। तो ये लोग वध करना, मारपीट करना और आतंकवाद फैलाना, इनके तो पूरा इतिहास भरा पड़ा उसी से। ये लोग आपस में एक दूसरे का वध कर रहे हैं, उसी के लिए भाला भूली रख रहे हैं। मुसलमान से क्या लेना देना है? मुसलमान अपना काम कर रहा है। मुसलमान तो अल्लाह पे भरोसा करता है और कोई हथियार की बात नहीं करता है। अच्छा। वो जुल्म जो राजा महाराजा हैं वो अपना कानून बना के चला रहे। हम लोग तो हम करबला के मैदान में शहीद हुए। हम लोग तो वो वंशज हैं जो शहीद हुए। हम लोग इन सब चीजों पर अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। कोई तलवार लेके आएगा तो भी हम खुदा के से ही मांगते हैं और किसी से कुछ मांगते नहीं है। ठीक है। तो हम लोगों को मत घसीटिए बीच में, ये इनके अपना मामला है। नहीं, आपने स्पष्ट कर तो दिया, आप कहीं बीच में आ ही नहीं रहे हैं। आप ही के जैसे अगर पॉजिटिव होते हैं हाजी नाजिम खान जी तो वहां तक तो बात ही नहीं करते है ना। अब कंचन भवानी जी, मैं आपसे चाहूंगी इस बात का जवाब लेना। सारी त्रुटियां तो आप ही लोगों में है। हाँ, पुलवामा में हमला कराया 14 फरवरी का ना, 14 फरवरी कल के दिन हमारे 40 जन शहीद हुए। वो शहीद करने वाले उनको कौन थे? जो होटल में जो वहाँ पे उसके लोगों को मारा वो कौन थे? इनसे जरा, ये सारे आतंकवादी जो निकलते हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं? जिहादी क्यों हुए हैं? हर जगह हमला क्यों करते हैं? जरा पूछा जाए, क्या हुआ? जरा ऐसे पूछिए। ये हमारे इतिहास नहीं जानते हैं तो हमारे बारे में बात ना करें, लेकिन अपने इतिहास खंगाल के देखो तो ये इतने गिरे हुए हैं। इनकी जो पूरी आतंक हुआ। और आगे बोल रहे हैं वेनेजुला क्या हुआ था? वेनेजुला में क्या हुआ था? आपके ही महिलाओं ने हिजाब उतार के फेंका और जलाया, उसको हिजाब उतार जलाया और सिगरेट फूका और वो कौन जाति के थे बता दीजिए मुझे। कौन से लोग थे? आप ही के लोग थे ना वेनेजुला में जो इतना बड़ा किया। कुरान जलाया, वो कौन थे? आप हम अल्लाह तल्ला करने वाले, वो ईरान है। वो ईरान है, वेनेजुला नहीं है। अरे वो हम तो कह रहे हैं कि जहाँ जिसका शास्त्र आप पढ़ती हैं उसने क्या किया उस पर हम बात कर रहे हैं। जहां से आपको शिक्षा मिल रही है, जहां से आपको ताकत मिल रही है, जिस शास्त्र के बल पर आप अपना धर्म चला रहे हैं, उस शास्त्र में ही क्या लिखा है उसी पर हम बात कर रहे हैं। अपने खुद के बेटे का सर काट दिए, अपने खुद के बेटे का सर काट दिए। इतना हत्या, इतना कौन, किस धर्म में इतनी हत्या की बात की गई है? इतना जुल्म, इतना हत्या किसी धर्म में दुनिया के किसी धर्म में इतना हत्या की बात नहीं की गई किसी से। खुद के बेटा का सर काट देना। किसने काट दिया खुद के बेटे का शव? सर, किसने काट दिया जरा बताइएगा। आपको नहीं पता है किसका बेटा? पूछिए इनसे। नहीं, मुझे नहीं पता है ना। मैं तो अभी तक इस्लाम ही पढ़ रही हूँ, अभी तक मैं सनातन में पहुंची कहाँ हूँ? मुझे कहाँ पता होगा? मुझे तो कुछ और ही चीजें पता है। बताइए आप।
कहना चाहता, हाँ। विवाद बढ़ जाएगा। नहीं आप इन्हीं से बोलिए, पूछिए बाबा लोग। आप बोलिए। आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि सुनन अन-निसाई में क्या लिखा हुआ है। गजवाए हिंद लिखा हुआ है ना सुनन अन-निसाई में। मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपका धर्म बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, धर्म पर उंगली नहीं उठाई आपके किसी ने। तो आप जरा सा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। रही बात रावण को मारने की, रावण जो भी था वो राक्षस था, उसने जो किया उसको पूरी तरीके से उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। ठीक है, तो आप अगर इस सब पर आएंगे तो आप बहुत दूर निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आने वाली। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो यूएन की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी, उसमें कौन लोग थे जो सबसे ज्यादा आतंकवादियों की लिस्ट में नाम पे थे? मुझे जरा आप ये बताइएगा कि जो पुलवामा अटैक हुआ, जैसा अजय गौतम जी ने भी पूछा, वो कौन लोग थे? आप जरा मुझे ये बताइएगा जो पहलगाम हुआ उसमें कौन लोग थे? जो उरी में थे वो कौन लोग थे? जो लोग यहाँ दिल्ली में आए थे वो कौन लोग थे? आप ये बताइएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज जो वीडियो आया है थूकने का रोटी पर, वो कौन लोग थे? जो ये चटकाव में लोगों को मार रहे हैं धर्म पूछ पूछ कर, वो कौन लोग थे? ये जरा मुझे आप बता दीजिए। अगर आप इतना पुराना चले जाएंगे तो आप तो खुद कह रहे हैं कि आप जब तक पैदा नहीं हुए थे, आपका धर्म नहीं था तब तक, तो आप कैसे आएंगे उस तक? बोलिए फाजिल अहमद। नहीं, हमने आपको इतना बुरा लग गया जो नहीं, हमने नहीं, पढ़ा मैं है, आपसे जो दुनिया सवाल पढ़ पूछ रही रही है, हूँ। और आज भी लिखा हुआ आपसे है, सवाल पूछ रही हूँ। आज भी लिखा हुआ है कि हाँ। खुद के बेटे का सिर काट दिए। किसने? अरे अपने और भगवान परशुराम ने हाँ। कोई दो चार छत्री कोई गलती किया होगा तो ये सारे सीख छत्रियों का लीजिए। वध कर देंगे। तो आज ये होते तो सीख लीजिए कि अगर कोई गलत करे तो उसके साथ क्या करना है। औरंगजेब तक जाऊंगी तो आपको शायद शाहजहां की स्थिति याद आ जाएगी। पंडित अजय गौतम जी का जवाब चाहूंगी, उसके बाद शोएब सिद्दीकी जी आपके पास आती हूँ। देखिए, अभी फाजिल साहब ने एक बात बहुत बढ़िया करी कि ये तो करबला में शहीदी देने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो इमाम हुसैन के नवासों का जिन्होंने धीरे धीरे करके गला रेता था, वो कौन से धर्म के थे फाजिल अहमद? हिंदू थे, सनातनी थे, बजरंगी थे, आरएसएस के थे, कौन थे? तुम्हारे अपने धर्म के लोग थे जिन्होंने अपने ही पैगंबर के नवासों को नहीं छोड़ा। समझ रहे हो? तुम्हारे अपने धर्म के लोगों ने अपने पैगंबर के नवासों को नहीं छोड़ा, अल्लाह अकबर का नारा लगा के उनका गला रेत दिया, 4 खलीफाओं को मार दिया। कौन से धर्म के थे? हिंदू थे, आरएसएस थे, वीएचपी थे, कौन थे? मुसलमान थे, इस्लाम को मानने वाले थे, अल्लाह अकबर को बोलने वाले थे। और तुम्हारे अल्लाह अकबर बोलने वाले ने प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों का करबला के अंदर प्यासा रख के गला रेत दिया। ये तुम्हारी हकीकत है। तुम अपनों को नहीं छोड़ते, दूसरों को तो क्या छोड़ोगे? रही बात उसकी, रावण की, बहुत साफ पता चल रहा है कौन रावण का वंशज है। यहाँ इस डिबेट में बैठे हुए जिसे रावण के लिए हमदर्दी पैदा हो रही है। यहाँ तो भैया रही बात परशुराम जी की, परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों का वध नहीं किया, उन्होंने उन क्षत्रियों का वध किया था जिनके कारण अशांति उत्पन्न थी। सभी क्षत्रियों का वध नहीं हुआ। सभी क्षत्रियों का वध होता था, क्षत्रिय दोबारा उत्पन्न ना होते। इसलिए अपने हिसाब से चीजों को तोड़ो और मरोड़ो मत। और इस बार भाला जो है ना, क्षत्रिय ब्राह्मण का नहीं निकाला, इस बार भाला क्षत्रिय और ब्राह्मण ने निकाला है, जिसकी नोक फाजिल अहमद और हाजी नाजिम की तरफ है, अपनों की तरफ नहीं है। ये महाराणा प्रताप का भाला है, ये महाराणा प्रताप का बागला है जो मुगलों की छाती में घुसने के लिए बना था। ये महाराणा प्रताप का वो भाला है जो जिसने एक ही वार के अंदर मुगलों को घोड़े सहित चीर दिया था। तो ये वो वाला भाला है। इसलिए इस भाले की लड़ाई नहीं है, इस बार भाले की जो चोंच है ना, जो नोक है, वो पीस पीस करने वाली पार्टी के प्रवक्ता नाजिम खान की तरफ है। एजुकेशन बता रही है कि आपने, देखिए अभी आपने भाला हम लोगों की तरफ कर दिया, फाजिल साहब और नाजिम साहब की तरफ, क्योंकि ये आपकी अपनी तालीम बता रही है। और हाजी नाजिम खान की तालीम बता रही है कि हाथ में कलम होगी और दूसरे हाथ में संविधान होगा। ये हम लोगों की तालीम है। अरे दूसरे हाथ में AK-47 है भाई। सुन लीजिए अजय जी, देखिए अजय जी, आप तो बात करेंगे सिर्फ नफरत फैलाने की, अरे वो हम लोग बात करेंगे मोहब्बत फैलाने की। वो हमारा अपना एक वो RDX कहाँ रखा है जिसे लेके लाल किला में घूम रहे थे? चाहे हिंदू हो मुस्लिम बता दो, वो RDX कहाँ है? लेकिन वो RDX कहाँ है जिसे लेके आप लाल किला में घूम रहे थे? वो AK-47 कहाँ है जिसे लेके अक्षरधाम के मंदिर पे आपने हमला किया था? वो कहाँ है? तो पुलवामा के उसमें RDX आया, तो आया कैसे? ये तो हम सवाल आपसे पूछ सकते हैं। कितनी भारी मात्रा में जो RDX, अरे भाई आप ही लेके आए हो, पुलवामा के अंदर हमारे, आप ही लेके आए हो भाई। वो आखिर आया तो आया कहाँ से? अभी तक एक भाई आप ही लेकर आए हो, लाने वाले आप, और दूसरी उसका इस्तेमाल करने वाले सुन आप। लीजिए, एक रेलवे के कोच के अंदर धर्म पूछकर 79 मुसलमानों के गोली मार दी गई। भाई वो कौन होता है
कि संविधान के खुलेआम धज्जे उड़ाते हैं। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ करबला के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद के नवासों को किसने मारा था, इतना सा बता दो। और कौन सा नारा लगा के मारा? अरे आपने अपने प्रॉफेट मोहम्मद के नवासों को नहीं छोड़ा, आप दुनिया को तो क्या छोड़ोगे भाई? आप दुनिया को क्या छोड़ोगे? आपने प्रॉफेट मोहम्मद के नवासों को प्यासा रख के करबला की जंग के अंदर अल्लाह अकबर का नारा लगा के उनको शहीद कर दिया। अपने प्रॉफेट मोहम्मद के नवासों को स्वर में हाजी नाजिम खान जी, जब पूरा देश एक स्वर में ये कहता है ना कि जो पहलगाम में हुआ, जो पुलवामा में हुआ, जो मुंबई में हुआ, वो सब गलत था, तो फिर वहां पर एक मत हो जाना चाहिए। वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था, उस पर एक मत तो हो जाइए। उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन लाया था और कौन कैसे वहां पर पहुंचा था। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, कभी भी अगर हिंदू राष्ट्र की बात उठी है तो उसमें ये कब कहा गया है कि आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा और सिर्फ एक ही धर्म के लोग रह जाएंगे? कभी ये तो नहीं कहा गया। और जब इस्लाम के नाम पर 57 राष्ट्र बने हुए हैं तो क्या एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? मीनाक्षी देखिए, ऐसा है, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, कौन जिंदा रहता है शहर होने तक। देखिए, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, पहले उसी पे कह दूं, फिर मेन डिबेट पे आऊंगा, क्योंकि कभी कभी एंकर ही मेन मौजूद से भटक जाते हैं, मौजूद कहीं और चला जाता है। अच्छा। देखिए, हिंदू राष्ट्र की कभी एक भी मुसलमान ने मुखालफत क्यों बता दी? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बने, बिल्कुल बने। सनातन धर्म का सब सम्मान करता है। हमको इस मुल्क के संविधान ने राइट दिया है अपने मजहब के साथ जीने का। मैं जी रहा हूँ, आप भी जीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। 57 मुल्क कहा, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने एक शब्द बता दिए, दोनों हमारे बैठे हैं ना, इसी पैनल में बैठे हुए फाजिल अहमद और हाजी नाजिम इस बात से मुकर जाएंगे। सब आपकी तरह थोड़ी है यहाँ पर। अब देखिए, मैं बात आप कह रहे हैं ना, आपने मुझसे पूछा कि कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैंने आपको पैनल में ही बैठे हुए लोगों से मिलवा दीजिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं कह रहे होंगे। देखिए, मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, सुन लिए आना ने बिल्कुल सही कह रही है आप। और जब मेरा वॉल्यूम कम करिएगा तो बता दिएगा, क्योंकि नहीं बिल्कुल आप बोलिए, आप ही बस बोल रहे हैं अभी तो। देखिए बागेश्वर जी जो है इंटरनेशनल है, मैं उनको सम्मान करता हूँ। हो सकता है मुझसे 1-2 साल छोटे ही हों वो, और उनको हमारे मुल्क के वजीर आलम नरेंद्र मोदी जी भी बहुत प्यार करते हैं। उनको मेरे ख्याल अवार्ड भी दे चुके हैं। उन्होंने हमेशा बयान दिए, कोई नई बात नहीं है। साध्वी जी ने भी कल बयान दिया, उस पर मैंने डिबेट आपके यहाँ बैठ के दिया। देखिए, उन्होंने एक बात कही, 301 शादियां जो हो रही हैं, उन्होंने कहा कि माला और भाला। तो मैं इंटेंशन देखने वाली बात है कि वो कहना क्या चाह रहे थे, कि हर चीज का माने होता है इंटेंशन। बहुत अच्छी बात है। ये जो युग चल रहा है, इसमें लड़कियों को भी तैयार रहना चाहिए हर तरह से। जूडो कराटे सीखना चाहिए, हर तरह की चलने। कितनी लड़कियां लाइसेंस बंदूक रखती हैं, कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ बात यहाँ पर यह आती है कि उनका इंटेंशन क्या था। जैसे भी हमारे धर्म गुरु ने कहा कि मुसलमानों के लिए था, तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। और एक बात जैसे उन्होंने कही, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देखिए, सीताराम से ही दुनिया चलेगी, अल्लाह से ही दुनिया चलेगी, गॉड से ही दुनिया चलेगी, वाहेगुरु से ही दुनिया चलेगी। वो कहे कुछ भी, वो भी राम को मानते होंगे, ऐसा नहीं। लेकिन उन्होंने ये बात कहा कि सीता, एक सेकंड बात मुकम्मल हो जाए, मैं पॉइंट पर ही बात करता हूँ। उन्होंने कहा सीताराम से काम नहीं चलेगा। कैसी बात कर रहे हैं? सीता हमारी माँ है। सिर्फ लिखा है मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, सिर्फ सीताराम से काम नहीं चलेगा। तो जैसे हम सीता जो है हिंदुओं की माँ है, मैं भी उनको माँ कहता हूँ। हमारे वहां हजरत खतीजा है, पूरी दुनिया की मुसलमानों की माँ है, मैं उनको अपनी माँ मानता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं। उनका इंटेंशन देखने वाली बात होगी। लड़कियों को भाला जरूर सीखना चाहिए, कराटे सीखना चाहिए, हर चीज सीखना चाहिए। लेकिन अगर वो एक समुदाय को टारगेट लेके बात कहते हैं, तो मैं समझता हूँ इतने बड़े वो इंसान है, ऑल वर्ल्ड उनको जानता है, तो मैं समझता हूँ उनको सेवा नहीं देता है। ऐसे बयान से बचना चाहिए। अगर वो एक समुदाय को सिद्दीकी जी, अगर आप जानते हैं कि वो इतने बड़े इंसान है, तो आप ये भी जानते हैं कि उनके दोस्त खुद मुसलमान हैं। उनके दोस्त जिन्होंने उनकी मदद की है, आपको लगता है कि उनकी तरफ से टारगेट किया गया होगा? लेकिन हाल फिलहाल में जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, चटगांव के अंदर देख रहे हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर देख रहे हैं, शायद उस पूरी बात को साधते हुए ये बयान दिया गया है। अब एक मंच से दिया गया है बयान, तो काफी मायने भी हो जाते हैं इसके। आचार्य अरुण कृष्ण भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य, इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से ये बयान आया है, तो क्या यही समझा जाए कि हमने हाल फिलहाल में जो कुछ देखा पश्चिम यहाँ बांग्लादेश में, और इसके अलावा हम जो चीजें देखते हैं कि कभी किसी शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है, कभी निकलते हैं और फिर एक मोहल्ले में जाकर के पथराव हो जाता है, तो क्या यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो जाती है? फिर देखिए, जो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े सुंदर शब्द इन्होंने बोले शोएब सिद्दीकी ने, लेकिन मैं बता दूं, ये अल्लाह के नजर में कुफ्र कर चुके हैं। इन्होंने कफ्र कर दिया, गुनाह अजीम कर दिया, सीता माँ को माँ बोल के। जबकि इस देश के जो ये जिहादी हैं, ये कहते हैं हम भारत भूमि को ही मां नहीं मानेंगे। ये बात अलग है कि इनके प्रॉफिट ने कहा कि मेरी बीवियों को, ए ईमान वालों,
तुम्हें अपनी मां मानना पड़ेगा। ये बोला है। अगर ये झूठ है तो बता दो, कुरान में नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो सिद्दीकी ने बोला, मेरे छोटे भाई ने, इनके शब्द ऐसे हैं, अगर ये अलतकिया नहीं है तो, अगर ये अलतकिया नहीं है तो इनके शब्द ऐसे हैं जैसे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति मानव को प्रेम करने वाला व्यक्ति जैसे बोलता है। पता नहीं, मैं विश्वास नहीं करता मुसलमानों पे, फिर भी चलो एक वक्त विश्वास कर लेते हैं। अब देखिए इनका सूरल तबाह क्या कहता है। एक सईद बुखारी है, एक है कुरान। कुरान अल्लाह के शब्द है इनके हिसाब से, और जो सईद बुखारी है वो लिखी है इनके प्रॉफिट ने। अब इनके प्रॉफिट ने क्या कहा है, ए ईमानदारों मुशरिकीन, ये अल्लाह के, ये प्रॉफिट इनके अल्लाह ने क्या कहा, उनको बोल रहे हैं मुशरिकों को, मोमिनों को, ए ईमानदारों मुशरिकीनों, मुशरिकीन तो निरे नजिश है। नजिश क्या कह रहे हैं काफिरों को, मुशरिकीनों को, ए ईमानदारों मुशरिकीन तो निरे नजिश है। नजिश मतलब गुह, मल, गंदगी, कीचड़। ये कौन है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। ये मैं नहीं कह रहा, ये देखो सुन्ना.com है जिसपे कुरान और सईद बुखारी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। सईद बुखारी देखो, पढ़ लेना। क्या बोला है काफिरों को, नजिश, शिट है, शिट, स्टूल। अच्छा अब आते हैं, एक आपके बगल में एक पाखंडी, नहीं बोलूंगा क्योंकि पाखंडी अच्छा शब्द है, एक झूठा बैठा आपके पास में, इनका नाम है हाजिम नाजिम। बड़ी हर वक्त जैसे इनसे बोलोगे तोते की टर 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 संविधान बोलते हैं। ये स्वयं, मैं क्यों बोल रहा हूं बताता हूं ना, क्यों बोल रहा हूं मैं, इनको झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। इन्होंने स्वयं, हाजिम नाजिम ने राष्ट्रीय चैनल पर आके बोला हुआ है कि पूरी दुनिया में कुरान नाफिज होनी चाहिए, पूरी दुनिया में कुरान नाफिज होनी चाहिए। तो बता दूं, ये जितने भी संविधान का नाम लेके आज इनकी संख्या कम है तो झूठ बोल बोल के अपनी रोटी पका रहे हैं। हाजिम नाजिम एक नंबर का जिहादी है। अब देखो मैं जिहादी बोलूंगा तो ऐसे नहीं आचार्य रुकेश, नहीं, आप फैक्ट पर बिल्कुल बात रखिए, लेकिन आप ऐसे डिबेट में हमारे मेहमानों के साथ इस तरीके से बात मत करिए। आप फैक्ट पर बात रखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है, आप उस मुद्दे पर आइए। आपके पास क्या उदाहरण है कि इतने बड़े बड़े जो बयान है वो देने की जरूरत पड़ गई बाबा बागेश्वर को? यदि हाजिम नाजिम को जिहाद शब्द बुरा लगता है तो पूछ लीजिए। अगर हाजिम नाजिम कह दे कि हाँ जिहाद शब्द गलत है, तब मैं जिहादी नहीं बोलूंगा, बोल दीजिए। हाजिम जी सुन लीजिए भाई, जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में तुम्हें जवाब दूंगा, चिंता मत कीजिए। अरे आपका भी पाखंडवाद उतार दूंगा पूरी तरीके से, जिस तरीके से पाखंडवाद आप लोग फैलाते हैं देश के अंदर। अरे बंद कर दीजिए इस तरीके का पाखंडवाद वाली बातें। अरे आप सनातन का प्रचार कीजिए, किसने आपको रोका? लेकिन आप ऐसी चीजें लेके आते हैं जिससे मजहब इस्लाम का कोई लेना देना नहीं होता। अगर मैं आपसे अगर तर्कों पे बात करूं ना तो आप भूल जाएंगे। बताइए बुखारी शरीफ का आप जिक्र करो, इसका जो सुन लीजिए, इसके राइटर कौन है? अरे राइटर कौन है? ये फर्जी बातें मत कीजिए, हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान नहीं देते। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान नहीं देते, लेकिन जिस तरीके का तर्क तुम दे रहे हो ना, ये बंद कर दीजिए देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने के। अरे जिस भाषा में बोलोगे कुरान भी मिलेगी और आपको सहीह बुखारी मिलेगी, और ये भी पता चलेगा कि मुसलमान काफिरों से कैसे नफरत करते हैं। ये जमाना ऊंट पे बैठ के, लेकिन हाजी नाजिम इस बात का खंडन भी तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो ये तथ्य लेकर के आए हैं वो तथ्य दरअसल कहां से आया है, किसने लिखा हुआ है, ये बताइए ना, उसके पीछे का बैकग्राउंडर क्या है, कौन है वो राइटर? ये देखो, हाँ, ये इनके प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है, हाँ, सारे काफिर मल है, मल गंदगी है, इनके मोहम्मद ने कहा। देखो ये डाल दिया गया, क्या वही सच है? हम लोग अपने कुरान पे विश्वास करते हैं, हम पैगंबर इस्लाम को मानते हैं, और हम अल्लाह के बंदे। अरे हमसे ज्यादा ना जान पाएंगे आप लोग, अरे हमसे ज्यादा नहीं जान पाएंगे। मीनाक्षी जी एक चीज में पूछ रहे, हाँ, हाजी नाजिम खान जी को सुनवाइएगा जी। मैं रिंगवेद के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 33 मंत्र नंबर 19 में साफ तौर पर श्लोक लिखा है। हाँ। एक श्लोक लिखा, मैं पूछना चाहूंगा, उसमें लिखा हुआ आदे पश्यासन मोपरी 17 पादों का हर माते कपसलको दृश्यंती हे ब्रह्म बमो वेद। यानी कि अर्थात उस स्त्री के शरीर के सभी अवयव अच्छी प्रकार से ढके रहे। स्त्री का यदि कोई भाग खुला रहेगा तो उससे देखकर पुरुषों के मन में प्रभाव जागेंगे। यही उत्तम देश है। इसका मतलब यह है कि यह हिजाब की गलत है। पहली बात तो श्लोक पढ़ना नहीं आ रहा आपको, पहली बात तो आपको श्लोक पढ़ना नहीं आ रहा। पहले बताओ श्लोक है मंत्र है, पहले ये बताओ श्लोक है मंत्र है, पहले ये बताओ श्लोक है मंत्र है।
पहले ये बताओ ये श्लोक है मंत्र है, पहली बात तो पढ़ना सीख लो, पहली बात तो पढ़ना सीख लो। आपको पढ़ना तो आ नहीं रहा और यहाँ पर श्लोक बोल रहे हो। ये देखो हमारे धर्म में कहा गया है यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्त्र पूज्यन्ते सर्वत्रास्ता फला क्रिया। ये हमारे धर्म में बोला गया है। भैया ये काला टेंट बनाने वाला मजहब नहीं है, ये स्त्रियों को खेती बोलने वाला मजहब नहीं है, ये स्त्रियों को जोतने वाला मजहब नहीं है, ये स्त्रियों को एक रख लो, दो रख लो, तीन रख लो, चार वाला नहीं है। आचार्य अरुण कृष्ण क्या बोल रहे हैं आप लोगों के लिए सबसे इजी मुद्दा होता है ना कि किसी भी महिला को ले आओ और उसके बारे में बोलना शुरू कर दो। अगर आप लोगों को अपने धर्म का बहुत अच्छे से ज्ञान है तो उस पर आकर के शास्त्रार्थ करिए, ये सब बकवास की बातें यहाँ नहीं। हाजी नाजिम खान जी, इमरान खोकर जी मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन उसके बाद शोएब सिद्दीकी जी कुछ कह रहे हैं, मैं उनके तरफ रुख करती हूँ। आचार्य अरुण कृष्ण, ये शब्द अगर आपने बोले हैं जो मेरे कानों तक थोड़े कम पहुंचे हैं, लेकिन अगर आपने पहुंचे हैं तो मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि इस तरीके की चीजें अब नहीं चल पाएंगी। यहाँ बोलिए शोएब जी। शोएब जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, शोएब जी को आवाज नहीं जा रही है। इमरान खोकर जी जरा आप ये बताइएगा कि बहुत सारी आयतों का जब जिक्र होता है, बहुत सारी हदीसों का जब जिक्र होता है तो बहुत सारी बातें निकल करके आती है, उसमें से कुछ मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जरा आप उस बारे में बताइएगा भी और समझाइएगा भी कि वो कितनी सही है। क्या मूर्ति पूजकों को लेकर के ये लिखा हुआ है कि वो काफिर है? मजीद की आयत में ये लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजकों को जहां पर देखो उन्हें कत्ल कर दो, इस तरीके की चीजें तमाम लिखी हुई हैं क्या इमरान खोकर जी? देखिए मीनाक्षी जी, कल भी इस मुद्दे पर एक मामले को लेकर डिबेट हुई थी और मैंने यही कहा था कि कुरान की किस कॉन्टेक्स्ट में आयत, हर आयत के पीछे का एक कॉन्टेक्स्ट है। अब अगर ये चीज आप सोच रही है कि जहां पर काफिर दिखे मार दो, हम जहां आसपास रहते हैं वहां पर मेरे जस्ट घर के पास में जैन समाज रहता, मैंने तो कभी उनको नहीं मारा। मेरे साथ स्कूल के अंदर मेरा एक भी दोस्त, खास जिगरी दोस्त मुसलमान नहीं रहा, सभी हिंदू रहे, मैंने तो उनको नहीं मारा। तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ या मैं कुरान की आयत को नहीं मान रहा हूँ? या हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा मुसलमान है जो जाते ही हिंदू को देखते ही मार रहा है? ऐसा कभी हो रहा है क्या? ये क्या हो रहा है? देखिए मैं आपको बात समझिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं एक व्यक्ति की द्वारा दिए गए बयान के ऊपर चर्चा करने के लिए, ना कि किसी धर्म को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा दिखाने के लिए। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई एक सार्थक बहस हो कि अगर मान के चलिए बागेश्वर जी को लगता है कि हिंदू धर्म में हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को कहिए संसद में कानून लेके आइए। मोदी जी तो इनके अस्पताल का ओपनिंग का उद्घाटन करने आते हैं, इनके तो अच्छे संबंध है उनसे। ये मुसलमान है वो क्यों बीच में ला रहे हैं? हमारा क्या लेना? हमारे तो 25 विधायक है, अगर अगेंस्ट में भी वोट डाल देंगे तो आप तो पारित करा लेंगे ना। 25 सांसद है हमारे, अगर हम लोग अगेंस्ट में भी वोट डाल देंगे तो आप तो पारित करा लेंगे, करा लीजिए ना। ये बेवजह की नोटंकियां क्यों करनी है रोजाना बैठ करके? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र वो हो जाएगा। 2 दिन की तो इनसे यात्रा हुई नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर निकले थे बाजार के रोड के अंदर, रोड पे चलने के लिए। नोटंकियां ना कीजिए, अपनी कथाएं कीजिए, कथाओं से पैसे कमाइए। अरे इमरान खोकर जी, आपने कहां से देख ली कितने दिन की यात्रा की और कितने दिन की यात्रा नहीं की? पिछले साल भी की थी और उसके पिछले साल भी की थी। कैसी बातें कर रहे हैं? झूठे तथ्य तो मत रखिए। ठीक है, मैं आपकी बात से इस बात पर सहमत हो जाती हूँ कि एक सार्थक बहस करिए। मोदी जी के पास जाके आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाइए, मोदी जी ने मना करा हो तो आप फिर विरोध प्रदर्शन कीजिए। बनाना मोदी जी को है, नोटंकी और मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप बोलिए ना, संसद जाइए ना, संसद में आपके सांसद है कम से कम 500 विधायक, सांसदों में से 25 मुसलमान है, इससे ज्यादा क्या है हमारे पास? और आप तो बना लीजिए ना, किसने रोका है? बेवजह की मंचों से नोटंकी मत कीजिए, आपको जो बनाना बनाइए, लेकिन आचार्य अजय गौतम से मैं ये आपने जो कहा है, आचार्य अजय गौतम से मैं सवाल ले लेती हूँ और पूछ लेती हूँ। आचार्य अजय गौतम वो तो सीधे कह रहे हैं कि आप बनाइए हिंदू राष्ट्र, किसने रोका है? और आपके पास तो शक्ति भी है, तो क्यों नहीं बना पा रहे? देखिए, इमरान खोकर और मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी को मैं हाजिर नाजिर जान के एक बात कहता हूँ कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट में ऑलरेडी ये डिसीजन मतलब चल चुका है कि कुरान की 28 आयतों के बारे में ये इंसानियत के विरोध में है और ये डॉक्यूमेंटेड है। मैं बिना डॉक्यूमेंट्स के बात नहीं करता। 30,000 कोर्ट में 90 के दशक में ये फैसला हिंदू महासभा की तरफ से दाखिल किया गया था परिवार। खैर, अब मैं मेरा मुद्दा भी नहीं, हिंदू राष्ट्र पर मैं आता हूँ। देखिए, रसगुल्ले को रसगुल्ला होने के लिए ना कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, उसकी मिठास ही उसको रसगुल्ला बनाती है। इसी तरीके से भारतवर्ष को, अरे भैया सुनो ना, मैंने आपको सुना,
इसी तरीके से भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र को घोषित करने के लिए हमें किसी सर्टिफिकेट की, दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पूजा पद्धति, यहाँ का इतिहास, यहाँ का भूगोल अपने आप में इसको हिंदू राष्ट्र परिभाषित करता है। एक मोहर लगने की कोई आवश्यकता होगी इसके लिए हमें कोई वो नहीं पड़ता। ये देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, बशर्ते इसमें सभी धर्मों के लोग रहते आए हैं और अब से नहीं, बहुत पहले से रहते आए हैं। चाणक्य के टाइम से रहते हैं। तक्षशिला के जब हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी तब भी यहाँ पर बहुत सारे विदेशों से लोग आया करते थे। बनारस के अंदर हजारों साल से विदेशी लोग आते थे, पढ़ते थे, रहते थे। तो इसमें बाहर के लोग अगर आके रहते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो देश है ये निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र है। इसके लिए हमें मोदी जी की मोहर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का जनमानस का जो मन है वो ही इसको हिंदू राष्ट्र साबित करता है। दूसरी बात ये है कि कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं, मैंने बताया 28 आयतें बिल्कुल इंसानियत के विरोध के अंदर है। जहां अब मुशरिक को जहां मारो और जहां महीने ऐसे बीत जाए उनका कत्ल कर दो, उनसे जजिया लो, जजिया ना दे तो उनके साथ उनके बीवी बच्चों को अगवा कर लो। देखिए पहला हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहला धर्म ऐसा है जो मुसलमान उस धर्म का ना होने पे आपसे टैक्स लेता है। क्रिश्चियन नहीं लेते, जैन नहीं लेते और बाकी के लोग नहीं लेते। दुनिया में तमाम धर्म है, कोई टैक्स नहीं लेता गैर मुस्लिम गैर धर्मियों से। लेकिन मुसलमान इस्लाम कह लीजिए एक ऐसा है बढ़िया धर्म है कि अगर आप नहीं हो तो आपको जजिया देना पड़ेगा। आपने अपने देवी देवताओं के जाना है तो तीर्थ यात्रा में सूद देना पड़ेगा। ये खूबसूरती है इस्लाम की, मैं निंदा नहीं कर रहा। मैं आप सोचो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ खोकर साहब, मैं कह रहा हूँ ये खूबसूरती है। और इसी खूबसूरती के कारण जो गरीब तबका था जो जजिया नहीं दे सकता था वो मुसलमान बन गया। जैसे हाजी नाजिम खान साहब बैठे हैं, इनके पूर्वज भी तो हिंदू ही थे। ठीक है, इमरान खोकर जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद जाऊं मैं शोएब जी के पास। बोलिए। अजय जी की बात का मैं बहुत सिंपल सा जवाब देता हूं। इन्होंने कहा जजिया देना पड़ता है। हाँ। आज की कंडीशन के गल्फ कंट्री के अंदर तकरीबन 10 से 20 लाख नॉन मुस्लिम हिंदू पूरी गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, जो कि लोकतांत्रिक नहीं है। वहां पे राजशाही चलती है, वहां पे इस्लाम का कानून चलता है, वहां पे शरीयत लागू है। क्या किसी व्यक्ति से वहां पर जजिया लिया जा रहा है? आप इनसे पूछिए। जो हम यहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जजिया का एक इल्जाम लगा रहे हैं, किसी एक हिंदुस्तानी जो गल्फ में रहता है, कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख भी रह रहा है, सिंधी रह रहे हैं, वहां पर पंजाबी रह रहा है, सब रह रहे हैं, किसी से जजिया लिया जा रहा है? पूछिए जरा आप इनसे। और आप अपने देश का कंपैरिजन किसी और कंट्री से करेंगे? भाई जजिया जरूरी थोड़ी ना है किसी डायरेक्ट टैक्स के तौर पे जजिया लिया जाता हो। जो बाकी के वहां रहने वाले टैक्स भर रहे हैं, जो अपनी कमाई का एक हिस्सा वहां पे सरकार को दे रहे हैं, वो भी तो जजिया ही है। वो क्या है? नहीं, जरा मुझे ये बताइए इमरान खोखर जी कि आप ये तमाम बातों को ले जाकर के मुस्लिम कंट्रियों से जाकर के कंपेयर करेंगे, आप अपने देश को, और फिर आप कहेंगे कि आप इसी देश के लिए वफादार हैं। आप उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए जरा, जो व्यक्ति वहां पर जाकर के काम कर रहा है तो क्या वहां पर जाकर के 2, 4, 5% जो टैक्स लगता है वो भी नहीं भर रहा होगा? और अगर वो जाकर के काम कर रहा है तो क्या उसकी वो काबिलियत उस देश को नहीं चाहिए है? इसलिए नहीं उन्होंने वहां पर उसे बुलाया हुआ है। सऊदी अरब में, दुबई में 0 इनकम टैक्स है, बहरीन में 0 इनकम टैक्स है, 5% कोई टैक्स नहीं दिया जाता किसी से भी। 5%। मैडम दुबई में 0 टैक्स है, आप पता कर लीजिएगा प्लीज। आप अरे मैडम ठीक है, चलिए अब आपकी मैं 5% भी मान लूं तो सबके लिए लगता है ना, किसी बिंदु के लिए लगता है? ये बताइए। अरे तो उनको भी तो चाहिए ना वो लोग। मैं ये कह रही हूँ, मेरा मुद्दा ये है कि आप अपने देश का कंपैरिजन किसी और देश से क्यों कर रहे हैं? उन्हें भी तो वो लोग चाहिए ना। क्यों उनके पास आईटी के लिए हब नहीं है? भारत से क्यों लोग जाते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव, दे डोंट ओन, वी ओन। तो आप तो फक्र करिए ना कि हमारे पास इस तरीके के लोग हैं जो दूसरे देशों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, आचार्य अजय गौतम जी ने कुछ यहाँ पर कानूनी चीजें कही है, कुछ पेचीदे मामले थे, उनके बारे में जरा समझाइएगा। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं आचार्य जी की बात का एक जवाब दे दूं। हमारे बड़े भाई हैं, बराबर डिबेट में बैठते हैं, लेकिन कम से कम एक चीज का ख्याल रखेंगे मीनाक्षी जी कि कम से कम मर्यादा में नेशनल टीवी बात की जाए। कोई बोले तो फौरन उसको आप टोक देना चाहिए। बहुत बात आगे निकल जाती है, उसके बाद आप टोकती, बेहतर नहीं। हर आदमी की अपनी जगह कहीं ना कहीं कोई इज्जत है, ऐसा नहीं है। बहरहाल देखिए, आचार्य जी ने एक बात कही कि सीता माता कहने में दिक्कत है। आप बताइए मीनाक्षी जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि दुनिया में 206 मुल्कों में हिंदुस्तान मेरा पहला और आखिरी मुल्क है जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। आप वहां पे सीता को कह रहे हैं कि आप सीता माता कहिए। मैं यहाँ पे चैलेंज कहता हूँ, सीता माता मेरी है। आप आचार्य जी कहिए हजरत खतीजा जो मुसलमानों की माँ कही जाती है, आप कहिए मेरी माँ है, आप नहीं कहेंगे। तो हर वक्त सिर्फ मुसलमान इम्तिहान देगा?
47 से लेके 2025 तक 26 चल रहा है, सिर्फ मुसलमान ही वो करेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ सीता माता मेरी माता है, आप कहिए हजरत खतीजा भी मेरी माँ है, आप नहीं कहेंगे। तो इस तरह की डिबेट का रुख ना बदला जाए। बागेश्वर पे आ जाइए, बागेश्वर साहब पे आ जाइए, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा महिलाओं को भाला लेना चाहिए सिंदूर के अलावा, शादी के अलावा, माला के अलावा, अच्छी बात कही उन्होंने। जाहिर सी बात है हर ख्वातीन को, हिंदुस्तान की महिलाओं को, चाहे किसी भी समुदाय की महिला हो, उन्हें कराटे सीखना चाहिए। एक सेकंड सर, अब मैं सुनूंगा, देखिए मैं बोलता नहीं हूँ। होता क्या टकराने में आचार्य जी कोई फिलासफर कह गए हैं कि समझदार वही है कि पहले सबकी सुन ले फिर जवाब दे, बीच में जवाब दे। आप तो धर्म गुरु हैं, मैं आपका इज्जत करता हूं, मैं आलिमों की इज्जत करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन चूंकि आपने महिलाओं बात की तो मैंने आपको चैनल पर, नेशनल चैनल पर कह रहा ना कि सीता मेरी माता है। आप कह दिए कि मुसलमानों की जो हजरत खतीजा माँ कहलाती है वो मेरी माँ है। आप एक सेकंड, आप माँ नहीं कहेंगे, सिर्फ मुसलमानों का इम्तिहान लिया जाएगा, मैं जानता हूँ। मैं बागेश्वर साहब पे आ रहा हूँ, एक सेकंड, बागेश्वर बात हो जाए, बागेश्वर जी पे बागेश्वर बात हो जाए, बागेश्वर साहब पे बात हो जाए, जो जिसपे डिबेट रुक घूम गया। मेरा ही कहना का मतलब यह है कि बागेश्वर जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनका लब्बाइक करता हूं। उन्होंने ये कहते कि मुसलमान लड़कियां ना सीखे तो मैं मानता। मैं कह रहा हूं हर हिंदुस्तान में हिंदू मेरी बहन हो, मुसलमान बहन हो, ईसाई बहन हो, किसी भी मजहब की हो, सबको सब कुछ सीखना चाहिए। मैं अपनी खुद बेटी को सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि इस तरह के हालात बन रहे हैं, आप अपने डिफेंस में कोई ना कोई चीज रखिए। यहाँ पे लड़कियां पिस्टल ले रही लाइसेंस ही अच्छी बात है डिफेंस के लिए, लेकिन उनका सुनिए, अभी आपने ये बोला, अरे सुन लीजिए, अब सिद्दीकी जी सुन लीजिए, अरे सिद्दीकी सुन लो। अब आपने बोला कि आपने सीता माँ को माँ कहा, गारंटी बोल रहा हूं, अभी आपके बगल में खोकर है, बुलवा दो, उसके बाद हमें मत समझाओ। सनातन धर्म तो सब बहन बेटी को बहन बेटी मानता है, हमें तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी संकीर्णता है वो आपकी पुस्तकों में है। बोले किसको मां बोलना है, बोलता हूं। खोकर आपके बगल में है, बुलवा दो सीता मां को मां, बुलवाइए। अगर आप में हिम्मत है, खोकर को, ये हाजिम नाजिम को, ये जितने भी बैठे हुए हैं, इनसे बुलवा दो सीता मां को मां। अरे भैया, ये तो इस धरती पृथ्वी को जिसमें जन्म लिया है, ये इसको मां बोलने को तैयार नहीं है। ये इतने गद्दार हैं और तुम सीता मां को मां कह रहे हो। अरे मुसलमान केवल सीता मां को गाली बकते हैं। ये जो आप बोल रहे हो ना, अगर आप पाकिस्तान में बोलते तो ये खोकर और ये हाजी नाजिम अभी आपका गला काट देते, ये अगर पाकिस्तान में होते, क्योंकि आप भारत में बोल रहे हो और संविधान के अंदर बोल रहे हो, इसलिए हाजिम नाजिम भी और खोकर भी आपकी बदतमीजी, आपका कुफ्र झेल रहे हैं, आपका कुफ्र बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कानून का डंडा चलता है। अगर आप में हिम्मत है, पूछ लेते हैं ना फिर, हाजी नाजिम जी मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप पहले मीनाक्षी जी देखिए, अभी बात जब यहाँ पे आती है तो देखिए, महापुरुष है, महापुरुषों का हम हमेशा सम्मान करते हैं, अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। भाई राम जी हमारे हिंदू भाइयों की आस्था हम मानते हैं, भाई हमारे पूर्वज, इसमें दिक्कत क्या है? भाई अपने पूर्वजों का सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि एक नफरत का एजेंडा लेकर एक आचार्य यहाँ बैठ जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने की बात करते हैं। अगर इनकी जगह कोई, अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति इसी तरीके के तर्क रखता तो मुझे लगता है कि उसको अब तक जेल हो जाती, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। अगर कोई भी मुसलमान अगर इस तरीके का तर्क रखता है जिस तरीके से आचार्य जी नफरत का एजेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले और संविधान के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। और रही बात यह कि बार बार जो एक जिक्र आता है, भाई हम ये कहते हैं कि ये देश सभी का, ये हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, लेकिन यहाँ पर जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो भाई हिंदू राष्ट्र आप बना लीजिए, हम लोगों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पता है कि ये मुल्क संविधान से चलता है। और आपको लगता है कि मुसलमान के मानने से कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो भाई आप आज ही मुसलमानों से साइन करवा लीजिए, मुसलमान कह देता है बना लो, लेकिन ये देश तो संविधान से चलता है। वही बात में आपको दिक्कत नहीं होगी ना, अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, वहां तक उसकी पहल हो जाती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना? मीनाक्षी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र का जो एक मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो को थोड़ा सा सार्वजनिक कर देना चाहिए देश के अंदर। नहीं, वो सारी चीजें हो जाएंगी, मैं उसी के बाद पूछ रही हूँ कि अगर वहां तक पहुंच भी गए, आप कहते हो कि जाकर के संसद से करवा लो, मैं पूछती हूँ अगर वहां तक पहुंच भी गए तो आप इसी डिबेट में बैठ करके फिर उसका समर्थन कर देंगे? हाँ देखिए, बिल्कुल, अगर देखिए जो मेरे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग है
तो मैं बिल्कुल खुलकर समर्थन करूंगा। ठीक है। भाई मेरे संविधान के अकॉर्डिंग जो भी बनता है, जो भी कानून होता है, हम खुलकर उसका अब समर्थन इसी करते हैं। सरकार ने तो कहा है कि वंदे मातरम के 6 छंद गाएंगे, आप तो मुकर गए। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि हम राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं। अब इस पैनल उसका भी एक प्रोटोकॉल बताया गया था हर जगह का कि स्कूलों में होगा, और जो एक प्रायोजक आयोजक हो कार्यक्रम होगा सरकारी, उसमें होगा। क्या आपका ये कार्यक्रम सरकारी है? मैं पूछना चाहता हूँ, या ये एक स्कूल है? अरे ये तो एक गवा रही हूँ आपसे, मैं यहाँ थोड़ी ना गवा रही हूँ आपसे, लेकिन आप भी तो ना सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और ना ही आप गवर्नमेंट के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने जाते हैं, फिर आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? अजय गौतम जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर। ये तो 14 अगस्त को मनाते हैं, ये तो तराना गाते हैं किसी और देश का। हाजी नाजिम खान साहब बहुत बढ़िया उम्दा कलाकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये यहाँ बैठ के जो एक्टिंग करते हैं ना भाईचारे पे, कसम से बता, अरे भाई गलत जगह कहीं दूसरी जगह फील्ड में जाओ। ये जो एक्टिंग करते हो ना, आप मनाते 14 अगस्त को, आप तराना कहीं और का गाते हो, लेकिन यहाँ मेरा देश, मेरा संविधान और मेरा बाबा और मेरा ये और मेरा वो, क्या कमाल की एक्टिंग है हाजी भाई। नाजिम भाई कमाल है। हाजी नाजिम खान, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपकी एक्टिंग से। मैं आपकी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हूँ। आपका आधार कार्ड यहाँ का है, लेकिन आप कौमी तराना कहीं और का गाते हो, मैं जानता हूँ। आपका दिल कहीं और का होता है, मैं जानता हूँ। भारत पाकिस्तान के मैच में आप किसको सपोर्ट करते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी एक्टिंग बड़ी लाजवाब है। आप क्या मनोज कुमार बनने की एक्टिंग करते हो, इसका कोई तोड़ नहीं है। हाजी नाजिम खान, मैं कह रहा हूँ इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं जानता हूँ भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आप किसका साथ दे रहे होते हो, आप किसके लिए कलमा पढ़ रहे होते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन इस बात पर तो मुझे लगता है कि कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा होता है। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हर भारतीय उसे देखता है और हर भारत का दिल उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। इमरान खोखर जी मुस्कुरा रहे हैं, अंतिम कमेंट करिए, फिर उसके बाद समाप्ति करो। क्या कमेंट करूं मीनाक्षी जी, मुझे तो कई बातें हमारे अजय गौतम जी की और हास्यास्पद लगती है, लेकिन अरुण कृष्ण से मैं कहना चाहता हूं कि जितना तुम इस्लाम को पढ़ के आते हो ना, इतना कभी हिंदू धर्म को पढ़ लेना तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वरना ध्यान रखना, यही कहीं ऊपर नीचे भटकते रहेगी, आत्मा ही भटकती रहेगी और मुसलमानों के खिलाफ बोलती रहेगी और जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। ना खुदा मिले, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और ऊपर से नीचे तक यहीं तक लटकते रहोगे। बेवजह की बात न कीजिए, देश संविधान में चलेगा, संविधान में जो लिखा होगा। अरे सुनो, ये पाखंड झूठ कहीं और दिखाना। सुनो, उपनिषद का विद्यार्थी हूँ, रामायण का विद्यार्थी हूँ, भगवत गीता का विद्यार्थी हूँ, लेकिन शत्रुओं की किताब हर हिंदू को पढ़नी चाहिए। कुरान पूरी दुनिया में मूर्ति पूजकों को, काफिरों को मारने का हुक्म देती है। तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। ये ऊंट पे बैठ के खजूर खाने का समय चला गया। अरे भैया, ऊंट पे बैठ के खजूर खाने का समय चला गया। आप लोगों के आपस में किसी बात को लेकर के हो सकता है कि राय न बने, लेकिन एक दूसरे का कम से कम सम्मान किया करिए। ये आप लोगों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इस प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।